एक पहाड़ी पर एक पुराना बंगला था, अकेले खड़ा। उसकी खिड़कियां अंधेरी थी, जैसे कोई खाली आंखें। सालों के धूप और बारिश से उसका रंग उतर गया था। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां भूत है। लोग कहानियां सुनाते थे। रात को अजीब आवाजें आती हैं, ऐसा बोलते थे। कुछ लोग बोलते थे कि अंधेरे में रोशनी झलकती दिखती है। इस बैंगली में एक अंधेरा राज है, लोग कहते थे। एक राज जिसको छेड़ना नहीं चाहिए। एक दिन कुछ दोस्त उस गांव में आए। वो जवान और एडवेंचरस थे। उन्होंने भूत बैंगली की कहानियों का मजाक उड़ाया। उनमें से एक रोहन बहुत ही बहादुर था। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वो बैंगली में एक रात गुजारे। दोस्त थोड़ा डरे, लेकिन रोहन का चैलेंज मना करना मुश्किल था। वो मान गए। जैसे ही सूरज डूबने लगा और पहाड़ी पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी, वो बैंगली की तरफ बढ़े। लोहे के गेट खुल गए, जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। बैंगली के अंदर हवा में धूल और खामोशी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। दोस्त अंधेरे कमरों में घूम रहे थे। उनके कदमों की गूंज खामोशी में सुनाई दे रही थी। अचानक एक दरवाजा बंद हो गया। वो रुक गए। उनके दिल जोर से धड़कने लगे। फिर उन्होंने सुना एक फिसफसाहट, धीमी लेकिन साफ। ऐसा लग रहा था कि वो हॉलवे के आखिर में परछाइयों से आ रही है। बाहर जाओ, आवाज ने फिसफसाया। दोस्त एक दूसरे से चिपक गए। डर से उनका गला सूख गया। रोहन बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़ा। कौन है बहन? उसने पूछा। उसकी आवाज कंप रही थी। खामोशी ने उसका जवाब दिया। फिर एक ठंडी हवा हॉलवे से गुजरी, उनका इकलौता लैंटर्न बुझा दिया। वो अंधेरे में डूबे गए। घबराहट ने उन्हें घेर लिया। वो पीछे हट गए, अंधेरे में एक दूसरे से टकराते हुए। अचानक रोहन को लगा कि किसी ठंडी और गिली चीज ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो चिल्लाया। एक रोशनी झिली। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, फ्लैशलाइट पकड़े हुए। उसने डरे हुए दोस्तों को देखा और चकल किया। तुम बच्चों को लगा कि यहाँ भूत है ना? उसने कहा। उसने बताया कि वो केयरटेकर है और आवाजें सिर्फ पुराने घर की थी। दोस्त राहत और शर्मिंदा होकर जल्दी से बंगले से चले गए। जैसे ही वो चले गए, रोहन को लगा कि उसने बूढ़े आदमी को फिर से चकल करते सुना। कुछ राज छिपे ही रहने चाहिए, उसने खुद से कहा। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई।